नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 20 एल्बम और इस विधा का प्रकार है कहानी और इसके लेखक है सुदर्शन, जिन्होंने हार की जीत जैसी सुप्रसिद्ध कहानी लिखी। उनका जन्म 1896 और निधन 1976 ईस्वी सन में हुआ। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब में सियालकोट नगर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आया है। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद्र के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। प्रस्तुत कहानी में पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। चलो आइए, आज हम पढ़ेंगे कहानी एल्बम। इस कहानी में दो पात्र हैं, पंडित शादीराम और लाला सदानंद। पंडित शादीराम हैं, वो एक पुरोहित हैं और उनके यजमान हैं लाला सदानंद। जब भी उनको रुपयों की आवश्यकता होती तो वो अपने मित्र लाला सदानंद से उधार ले लिया करते थे, और उनका कर्जा इतना बढ़ गया कि वो दिन रात इस बात की चिंता करते कि वो लाला सदानंद का रुपया कैसे लौटाएंगे, उनका जो ऋण है वो किस तरह से उतार पाएंगे। पंडित शादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगी, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। वे गरीब थे, परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर दे। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था, मोहर यानी सोने के सिक्के के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता। शादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ ना कर पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। शादीराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, यानी कि मालूम हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपये दवादारों में उड़ गए। पंडित शादीराम ने सिर पीट लिया, यानी कि सिर पीटना एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होता है कि निराश होना। अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई न देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। सदानंद अपने पुरोहित की विवशता यानी लाचारी को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपए देने का प्रयत्न ना करें, यानी कोशिश ना करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी। उन्होंने इसके लिए कभी भी तकादा तक नहीं किया। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए उन्हीं को देने हों। शादीराम के दिल में भी शांति न थी। वे सोचा करते थे कि ये कैसे भले मानस है जो अपनी रकम के बारे में मुझसे बात तक नहीं करते। खैर, ये कुछ नहीं कहते सो तो ठीक है, परंतु इसका तात्पर्य यानी कि इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। मेरी तरफ इनका रुपया निकलता है, मुझे देना ही चाहिए। उनमें लाला सदानंद के सामने सिर उठाने का साहस न था, यानी हिम्मत न थी। यदि लाला सदानंद ऐसी सज्जनता यानी कि इंसानियत न दिखलाते और शादीराम से बार बार अपने पैसे मांगते, तब शायद उनके दिल को ऐसा कष्ट यानी कि तकलीफ न होती। हम अत्याचार का सामना सिर उठाकर कर सकते हैं, लेकिन भलमानसी के सामने आंखें नहीं उठती, यानी कि हम इंसानियत के सामने आंख उठाकर भी बात नहीं कर सकते।
एक दिन क्या हुआ कि लाला सदानंद किसी काम से पंडित शादीराम के घर गए। वहाँ उनकी अलमारी में कई सौ बंगला, हिंदी और अंग्रेजी की मासिक पत्रिकाएं यानी कि जो हर महीने आती हैं इसी पत्रिकाएं देखकर बोले, वे क्या है पंडित जी? पंडित शादीराम ने उत्तर दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का शौक था, वही ये पत्रिकाएं मंगवाते थे। वे जब जीवित थे यानी जिंदा थे तो किसी को हाथ ना लगाने देते। अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं। लाला सदानंद ने कहा, रद्दी में क्यों नहीं बेच देते? तो पंडित शादीराम ने कहा, इनमें चित्र हैं। जब कभी बच्चे रोने लगते हैं, इन्हें भूख के कारण बिलखते हैं, रोने लगते हैं, तो एक आध निकाल कर दे देता हूँ। इनमें उनके आंसू थम जाते हैं, इसलिए रद्दी में नहीं बेचता। लाला सदानंद ने आगे बढ़ के कहा, 2-4 पत्रिकाएं दिखाइए तो जरा, देखो इनमें कैसे चित्र हैं। पंडित शादीराम ने कुछ पत्रिकाएं दिखाई। हर एक पत्रिका में कई सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला सदानंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा अचानक उनके मन में एक विचार उठा। वे बोले, ये चित्रकला के बढ़िया नमूने हैं, यानी कि अच्छे चित्र हैं। अगर किसी शौकीन को पसंद आ जाए तो आप 1000-2000 रुपया बड़ी आसानी से कमा सकते हैं। पंडित शादीराम ने एक ठंडी सांस भरकर कहा, ऐसे भाग्य होते तो यूँ धक्के ना खाता फिरता। लाला सदानंद बोले, एक काम करें? पंडित बोले, क्या? आज बैठकर जितनी अच्छी अच्छी तस्वीर हैं सबको अलग छांट ले, ऐसा लाला सदानंद ने कहा। पंडित जी ने कहा, बहुत अच्छा। तभी लाला सदानंद ने कहा, जब यह कर चुके तो मुझे कहलवा देना। तो पंडित ने कहा, आप क्या करेंगे? मैं एक एल्बम बनाऊंगा और आपकी तरफ से विज्ञापन दूंगा। हो सकता है यह विज्ञापन किसी शौकीन के हाथ में पड़ जाए, यानी कि कोई शौकीन व्यक्ति हो एल्बम का, वो उसको पढ़ ले और आप 2-4 पैसे कमा ले। तस्वीरें बहुत ही बढ़िया यानी कि बहुत ही उम्दा है। पंडित शादीराम को यह आशा न थी कि कोयले की खान में हीरा मिल जाएगा। अरे कोयले की खदान, मेरे नसीब तो कोयले की खदान के समान है, उसमें थोड़ी ना हीरा निकलेगा। घोर निराशा ने आशा के सभी द्वार बंद कर दिए थे। वे उन हतभागे लोगों में से थे जो संसार में असफल केवल असफल होने के लिए पैदा होते हैं। वे सोने को हाथ लगाते थे तो वह भी मिट्टी हो जाता था। वे सीधी बात भी करते तो उल्टी पड़ती थी। उनको पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न भी सफल न होगा, परंतु लाला सदानंद ने कहा है और उनके कहने से दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। वे अपने आप को बहुत ही बदनसीब समझते थे, लेकिन जो लाला सदानंद का कहना वो कभी नहीं टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने तस्वीरें छाटी। ना उनके मन लगन थी, ना उनके हृदय में चाव था, ना उनके सीने में उमंग था, किंतु लाला सदानंद की बात को टाल ना सके। शाम को देखा 200 बढ़िया चित्र जमा हो गए हैं। उस समय वे उन्हें देखकर स्वयं उछल पड़े। उनके मुख पर आनंद की आभा यानी चमक नाचने लगी। वे उन चित्रों की ओर इस तरह देखते थे मानो उनमें से हर एक 10-10 के नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक न देते थे। वे सफलता के विचार से ही प्रसन्न हो रहे थे। यद्यपि लेकिन आशा कोसों दूर थी। लाला सदानंद की दी हुई आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी, यानी कि उनको उम्मीद हो गई थी कि हाँ अब शायद उनके अच्छे दिन आए। वे खुशी से झूमने लगे, यानी कि ये एक मुहावरा है, वो खुशी से नाचने लगे। लाला सदानंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित शादीराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहते थे। वे रोज़ सोचते थे कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीता जाता, कोई चिट्ठी ना आती थी। रात को आशा सड़क की धूल की तरह बैठ जाती थी, यानी कि सुबह होते ही आशा की एक नई किरण जागती थी और शाम होते होते ही वो आशा निराशा में बदल जाती थी।
मगर दूसरे दिन लाला सदानंद की बातों से टूटी हुई आशा फिर जुड़ जाती थी। आशा फिर अपना चमकता हुआ मुंह दिखाकर उन्हें दरवाजे पर ला खड़ा कर देती थी। डाक का समय होता वे बाजार चल पड़ते और वहाँ से डाक खाने पहुँच जाते। इसी तरह 1 महीना बीत गया, कोई पत्र न आया। पंडित शादीराम बिल्कुल निराश हो गए, मगर फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ जाता था, जैसे अंधेरे में जुगनू चमक जाता है। यानी कि घोर निराशा में कुछ आशा की किरण उनको दिखाई देती। जुगनू की यह चमक निराश हृदय के लिए कैसी जीवनदायिनी, कैसी हृदय हारिणी होती है। जीवन देने वाली और हृदय को हर लेने वाली ऐसी होती है। इसके सहारे भूले हुए मुसाफिर मंजिल पर पहुंचने का प्रयत्न करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं जीवन में संघर्ष करने की, जीवन को सफल बनाने की, और कुछ देर के लिए अपना दुख भूल जाते हैं। इस झूठी आशा के अंदर सच्चा प्रकाश नहीं होता, यानी कि वास्तव में ये एक छलावा होता है। यह दूर के संगीत के समान मनोहर जरूर लगता है, मन को हर लेने वाला लगता है। इस वर्षा की कमी दूर हो ना हो, परंतु इससे काली घटा का जादू कोई छीन सकता है। पंडित शादीराम ने आशा न छोड़ी, या यूँ कहिए आशा ने पंडित शादीराम को ना छोड़ा। दिन गुजरते गए, यानी कि बीतते गए। आखिर एक दिन शादीराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, अगर पसंद आ गए तो खरीद लिया जाएगा, मूल्य की चिंता नहीं, चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ आदमी जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठ बैठता है, यानी कि शादीराम की किस्मत जागने वाली थी। यह किसी आदमी की करवट न थी, यह भाग्य की करवट थी। पंडित शादीराम दौड़े हुए सदानंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाकर बोले, आखिर आज एक पत्र आ गया है, भेज दूँ एल्बम। और वह एल्बम कलकत्ता के मारवाड़ी सेठ ने 500 रुपये में खरीद लिया। इस तरह से 6 महीने बीत गए। लाला सदानंद बीमार थे। पंडित शादीराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे, यानी भगवान से प्रार्थना करते थे। वे ना वैद्य थे, ना डॉक्टर और ना ही हकीम। उनकी औषधि माला फेरना ही थी, और वह काम वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति, अपने पूरे मन से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। वे सोचते हैं दवा से दुआ अच्छी है, इसलिए वे भगवान से अपने लाला सदानंद के लिए हमेशा प्रार्थना करते थे कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। एक दिन क्या हुआ कि लाला सदानंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्बल यानी कमज़ोर और पीले मुख को देखकर अपनी आँखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थी, यानी कि वो उनके सामने मारे डर के रो नहीं रही थी कि लाला की और ज़्यादा तबीयत खराब ना हो जाए। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी नवोढ़ा स्त्री, यानी कि नवविवाहित स्त्री घूंघट निकाले खड़ी थी कि और देख रही थी कि कोई काम ऐसा तो नहीं जो रह गया हो। पास पड़ी चौकी पर पंडित शादीराम बैठे थे, रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। लाला सदानंद को वो भगवत गीता का पाठ सुना रहे थे। एकाएक अचानक लाला सदानंद बेसुध यानी बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी स्त्री यानी उनकी पत्नी गर्म दूध लाने के लिए अंदर दौड़ी और माँ घबराकर बेटे को आवाज़ें देने लगी। इस समय पंडित जी को लगा कि रोगी के सिरहाने के नीचे कोई चुभती हुई चीज़ रखी है। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम था जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। यानी कि उस एल्बम को खरीदने वाला कोई कलकत्ता का मारवाड़ी सेठ नहीं बल्कि लाला सदानंद ही थे। पंडित शादीराम
इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने लाला सदानंद का ऋण यानी कि कर्जा उतार दिया। मगर यह जानकर उनके हृदय को चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं, अपितु बल्कि पहले से और ज़्यादा दुगना हो गया कि उनके ऋण उतारने की चिंता को दूर करने के लिए लाला सदानंद ने वह एल्बम 500 रुपये में खरीदी, जिससे कि जो पंडित शादीराम है उनके मन का बोझ है वो उतर जाए। लेकिन अब तो जब उनको मालूम पड़ गया कि यह एल्बम किसी कलकत्ता के सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदी, तो उनका जो ये ऋण है उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। उन्होंने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी। ठंडी सांस भरना यानी कि एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है दुखी होना। और सोचने लगे, यह ऋण मेरे सिर से क्या कभी ना उतरेगा। कुछ देर बाद लाला सदानंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन लिया और धीरे से कहा, यह एल्बम अब मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वे उन्हें पहले से अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और ऊंचा समझने लगे थे। वे यह न कह सके कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनमें यह हिम्मत ही न थी। वे चुपचाप माला फेरने लगे। इस तरह लाला सदानंद ने पंडित शादीराम के साथ हुए आर्थिक व्यवहार के कारण उनके व्यक्तिगत संबंध न बिगड़े, इसलिए उन्होंने मारवाड़ी सेठ का नाम लेकर उनका ऋण उतारने की कोशिश की। इस तरह से पैसे के कारण कभी भी संबंधों में दरार न आए, इसका मार्मिक वर्णन इस कहानी में देखने को मिलता है।